तो कल 15 अगस्त उसमें ना संस्कृत तिरंगा यात्रा नाम देना चाहते हैं, संस्कृत वालों की तिरंगा यात्रा। क्योंकि ना थोड़ा लोगों को भी पता चलना चाहिए कि अच्छा इतने संस्कृत वाले हैं और तिरंगा सप्ताह मनाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। तो उस भारत सरकार की ओर से तिरंगा यात्रा, तिरंगा सप्ताह घोषित किया गया है 9 तारीख से 15 तारीख तक। तो कल आखिरी दिन होगा, उसमें हम लोग भी शामिल हों। तो एक निवेदन और आप लोगों से कि सफेद वस्त्र पहन के आएंगे और एक एक ठो तिरंगा 4-5 रुपए का मिल जाता है अब तो, 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो सब लोगों के हाथ में एक एक तिरंगा, 2 लाइन बना के चलेंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। तो कल हम लोगों ने संस्कृत तिरंगा यात्रा यहीं से शुरू करेंगे। बगले में पार्क है, ललित गुरुजी से बात हुई है जो वहां के डायरेक्टर हैं, हमारे गुरुजी भी हैं और आजकल वहीं के प्रधानाचार्य हैं। बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट ऐसे चलते रहते हैं जो हम लोगों के लिए हितकारी होते हैं। तो कल गुरुजी से बातचीत करेंगे और वहां शायद 5 मिनट को वो हमें उद्बोधन करें और उनका मार्गदर्शन बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिव और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी से कल आपको मिलवाएंगे। तो आप जानेंगे कि अच्छा संस्कृत में ऐसे भी लोग हैं, बहुत ही मतलब संस्कृत जगत में जो आप बड़ा काम देखेंगे कहीं, बहुत बड़ा काम, उसमें उन लोगों का हाथ रहता है। जो संस्कृत की पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, योगी जी, मोदी जी के साथ बैठने वाले लोग हैं, वो उस समिति के लोग हैं जहां सरकार संस्कृत का भविष्य डिसाइड करती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग कल गुरुजी से सुनेंगे। यद्यपि उन्होंने हमसे चर्चा की है, फिर भी हम चाहते हैं कि गुरुजी स्वयं आपसे बताएं। जो एक पाठ्यक्रम की शुरुआत हमने गुरुजी से कही थी, जो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, यूजीसी 25 कोड और 73 कोड का। कुछ इस तरह से सरकारी प्रोजेक्ट चल सकता है क्या कि जो लड़के 25 कोड की तैयारी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की या 73 कोड की, कुछ उस प्रकार का भी एक लॉन्च हुआ है उनके यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट। सरकारी प्रोजेक्ट का मतलब कि अच्छे अच्छे विद्वान आएंगे, आपको ऑनलाइन भी वो उपलब्ध होगी कक्षाएं, ऑफलाइन भी होंगी। तो कुछ इस प्रकार के काम जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है। यद्यपि जान लीजिए कि इस प्रकार की सरकारी संस्थाएं जो कंपटीशन से जुड़ा हुआ सिलेबस होता है उसको कभी नहीं पढ़ाती, पर चूंकि भाई गुरुजी के हम प्रिय शिष्यों में से हैं, तो हम तो जब भी बात करते हैं, मान लो गुरुजी हमसे कभी किसी मीटिंग में बुलाते हैं, कभी कभी तो पूछते हैं कि सर्वज्ञ क्या किया जाए, तो हम तो यही कहते हैं कि गुरुजी लोगों को यूजीसी पढ़ाया जाए, 73 कोड पढ़ाया जाए। कोई नहीं पढ़ा रहा है, अब कोई अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकता। देखिए आप जो यूजीसी का सिलेबस है, चाहे 73 कोड का, उसमें इतना सारा विषय है, मीमांसा है, न्याय है, ज्योतिष है, वेद है, साहित्य है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है। जो एक आदमी से आप उम्मीद करेंगे ना, तो वो उस क्वालिटी का मैटर नहीं मिल पाएगा। जब दर्शन वाले को कोई दर्शन वाला पढ़ाए, वेद को कोई वेद वाला पढ़ाए, साहित्य को कोई साहित्य वाला पढ़ाए, एक्सपर्ट कोई पढ़ाए, तो शायद आपको अच्छा मैटर मिलेगा। कुछ इस तरह की बातें हमने आज से 5-6 महीने पहले चर्चा की थी, निवेदन किया था, और कल गुरुजी फोन कर रहे थे कि उसकी अनुमति मिल गई है। और एक ऐसा संस्कृत का पीजी डिप्लोमा टाइप का कोई कोर्स, जिस डिप्लोमा का कोर्स सिलेबस कुछ और नहीं, 25 कोड का पूरा सिलेबस ही है, उसका सिलेबस ही ऐसा बनाया गया है कि भैया पूरा यूजीसी का सिलेबस कवर हो जाए। और एक डिप्लोमा 73 कोड के लिए कि उसमें 73 कोड में जो यूजीसी 73 कोड आचार्य वाले हैं उनका पूरा पाठ्यक्रम। तो वो कल हम गुरुजी से ही डिटेल में सुनेंगे और उस पर एक वीडियो भी हम आपको बनाएंगे, थोड़ा सा और समझ लूं उसको कि वो क्या डिप्लोमा है, क्या फीस है, कितने महीने का है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे वो होगा, ये ज्यादा अच्छा है कि जा करके ही पढ़ना है ऐसा नहीं है, और कभी जरूरत पड़ी तो जाके भी पढ़ पाएं और ऑनलाइन भी पढ़ पाएं, जो कि बड़े बड़े विद्वान जो भी पढ़ाएं वो हम लोगों को मोबाइल में उस प्रकार की व्यवस्था हो। तो कुछ इस प्रकार का नया कार्यक्रम होगा। अब हम लोग चूंकि गेस्ट होंगे, बाकी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, बहुत बजट होता है, सभी संस्कृत विद्यालयों को वो अनुदान देते हैं, बहुत सारे संस्कृत विद्यार्थियों को पुरस्कार देते हैं। कुछ इस प्रकार की संस्था पैसे के मामले में बहुत समृद्ध संस्थान है। तो अब बाकी हम कुछ बोले नहीं है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा, मतलब लड्डू समोसा मिलेगा कुछ मिलेगा। और मतलब वो ये तो बात की बात है, पर कल हम लोग वहां तक की यात्रा करेंगे और वो संस्कृत तिरंगा यात्रा भी होगी, और जो संस्कृत सप्ताह का जागरूकता अभियान हम लोगों ने सोचा है उस प्रकार के भी कुछ संस्कृत की तख्ती, कुछ संस्कृत के सदवाक्यों के लिखे हुए
वो हम आज रात में बनवाएंगे, मतलब आज दिन में हम बनवाएंगे। इसीलिए आज 12 बजे की कक्षा और 2 बजे वाली लाइव कक्षाएं हमने स्थगित कर दी हैं, इसी तैयारी के लिए कि हम लोग कल हम लोगों का स्वरूप क्या होगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके साथी होंगे जो यहाँ एडमिशन लिए हो या ना लिए हो, ऐसे सभी लोग, या संस्कृत वाला ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसे सभी लोगों को कल हम आहूत करते हैं। और अगले 2-3 दिनों तक 16, 17, 18 जब भी ये 16, 17 तक हम लोग प्रतियोगिताएं करेंगे, उन सब में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। इन 16 और 17 तारीख में भी आपको वो अनुभव होगा जो शायद इसके पहले आप इस प्रकार की कक्षाएं ना किए हो। अच्छा लगेगा आपको, एक बड़ों को बच्चे की तरह पढ़ाना है। और उसमें से जैसे मैंने कहा था कि जो लोग अच्छा गद्य पढ़ते हैं वो गद्य पढ़ने का कंपटीशन हो, कुछ लोग पद्य को पढ़ने का, वाचन कराने का कंपटीशन हो कि कौन आदमी अच्छे से श्लोकों का शुद्ध तरीके से, लय तरीके से, छंदोबद्ध तरीके से, जहां पर लय विराम यति है उस यति के साथ कितने शुद्धता के साथ पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार का कंपटीशन। और 1, 2, 4 लाइन एज ए टीचर पढ़ाने का कंपटीशन। तो कुछ इस प्रकार की चीजें करेंगे जो बहुत ही यूनिक होंगी और आपके लिए बहुत अपना समय यही रखेंगे 8 से 10, और इसी 8 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। 10 बजे तक हम, चाहे कल वाला कार्यक्रम हो उसमें भी छूट जाए हम लोग। वैसे वहां 10 बजे झंडारोहण है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा विलंब हो आपको, क्योंकि कल हम लोगों का कार्यक्रम तो 8 ही बजे से रखे हैं, चूंकि ये समय है। वहां झंडारोहण, चूंकि वो सरकारी संस्थान है और वहां 10 बजे, तो हम लोग 9:55 तक वहां एंट्री ले लेंगे। 10 बजे उनका झंडारोहण हो जाता है, फिर तुरंत खड़े खड़े गुरुजी हम लोगों को कुछ उद्बोधन देंगे वहीं पर, और उसके बाद शायद अवकाश ही रहेगा। तो मान लो 10:30 हो सकता है, जो भी